132 खतियान को कैबिनेट से मंजूरी मिली, जिसके बाद दो चीजें हम लोगों को झारखंड में देखने को मिली। जहां एक तरफ कई सारे लोग जश्न मना रहे थे, तो वहीं कई सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए सुखदेव भगत जी हैं, जो कि पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सिर्फ कई सारी चीजें, अफवाहों का बाजार भी इसमें तेज नजर आ रहा है, कई सारे लोगों में कई सारे सवाल भी हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले जोहार, और आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 1932 का खतियान झारखंडियों की पहचान है। ये शब्द जो है झारखंड के निवासियों के, मूल निवासियों, आदिवासियों के लिए अस्मिता का प्रश्न है, पहचान की बात है। और झारखंड जिन उद्देश्यों से बना वो कहीं न कहीं इस ओर इंगित करती है। मैं थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ कि झारखंड में 40% खनिज है। मैं आ रहा हूँ तो पीछे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ। और जितने भी औद्योगिक कारखाने लगे, बड़े बड़े डैम बने, सिंचाई परियोजनाएं बनी, खनन कंपनियां आई, BCCL की बात हो, HEC की बात हो, टाटा की बात हो, बोकारो की बात हो, तो इसमें हमारे करोड़ों लोग विस्थापित हुए झारखंड में। और आज भी सतत प्रक्रिया है, विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। लाखों एकड़ जमीन हमारी चली गई है। तो डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। और जिस कारण से झारखंड बना उसका उद्देश्य का भी पूरा नहीं हो रहा था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस, JMM और राजद ने एक निर्णय लिया है कि हम स्थानीय व्यक्ति को चिन्हित करें और स्थानीय नीति लागू करें। कुछ लोगों ने इसका भ्रम की स्थिति पैदा की कि संविधान के ये विपरीत है। मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं, इसी संविधान में, जिसका संविधान का सर्वोच्च व्याख्याता जो है, हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी भारत का नागरिक हर राज्य का स्थायी निवासी नहीं हो सकता है। और ये बात देश के सर्वोच्च पंचायत लोकसभा सचिवालय के, ये मैं कहा हूं, समाचार मंजूषा कि जनवरी 2002 के अंक 1 के पेज नंबर 8 में भी बहुत विस्तार से उल्लेखित है। उसे भी देख सकते हैं। एक बात मैं इसलिए मैंने कहा कि 1932 का जो खतियान है वो कहीं न कहीं पहचान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार ये और एक आधार है आइडेंटिफाई करने का, झारखंड के मूल निवासी आदिवासियों के पहचान का एक आधार हेमंत सोरेन जी ने बनाया है इसको। जिस प्रकार 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, उन्होंने लिंग्विस्टिक आधार पर भाषा को एक आधार बनाया। उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा बनाया, मराठी बोलने का महाराष्ट्र बनाया, पंजाबी बोलने का पंजाब बनाया, बगल का जो है बंगाली बोलने का पश्चिम बंगाल बनाया। तो उसके आधार पे एक राज्यों का गठन हुआ। उसी प्रकार हेमंत सोरेन ने एक आधार लिया है। जैसे विरोध की बातें कहाँ आ रही है। दूसरी बात मैं बताऊं, जैसे अभी छोटे छोटे राज्य जो है, जो बहुत सारे हैं, अपने नाम परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ। मुगल सराय को उन्होंने क्या नाम दिया? पंडित दीनदयाल नगर कर दिया। इलाहाबाद का नाम क्या? प्रयागराज कर दिया। मुंबई को, बॉम्बे को उन्होंने क्या? मुंबई किया। मद्रास को चेन्नई किया। तो ये कहीं न कहीं उनकी आइडेंटिटी से झलकती कि हमारी परंपराएं क्या रही है, हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से है। तो उसी प्रकार अगर हेमंत सोरेन जी ने किया तो मैं समझता हूँ कोई इसमें संविधान से इधर कोई चीज़ें नहीं है। और जिस संविधान की वो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ, जहाँ 12 से 35 तक में डिटेल दिया हुआ है। उसी संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, 244(1), जहाँ 5th शेड्यूल का भी जिक्र किया गया, उसी संविधान में जिक्र किया गया है, जहाँ पर गवर्नर को स्पेशल पावर देके 5th शेड्यूल में पावर दिया गया है कि वहाँ के आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई आधारभूत का संरक्षण दे, और वहाँ पर वो आउटनंबर्ड ना हो जाए, उनके डेमोग्राफी चेंज ना आए। सरकार का भी दायित्व है, ये देखने की बात हो। दूसरी बात मैंने कहा कि यहाँ ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम गांधीवादी देश के हैं, तो लोकतंत्र में विषयों में, विचारों में भिन्नता बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन इसलिए हम चाहते हैं, और लोग ये चाहते हैं, और सरकार भी चाहती है कि समस्या का समाधान गांधीवादी तरीके से हो, ना कि गोडसे के तरीके से हो। एक और मैंने इसके पहले कुछ चीज़ों को जिक्र किया था कि इतने लोग हमारे विस्थापित हो गए। तो आपको मैं बतला दूं कि हमने सहयोग किया देश के विकास में। लोग आए, काफ़ी लोग आए, निश्चित रूप से अलग अलग भाषा के लोग, अलग राज्यों से आए हैं। तो जो आए हैं हमने स्वागत किया, उनको हमने स्थल दिया, सब कुछ दिया, और वो हमारे साथ सहयोगी रहे। इसे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँ, किसी भी मालिक जो है, अगर वो मकान मालिक है, उसके किराएदार अगर
बहुत सक्षम हो जाए, बहुत धनवान हो जाए, इसका अर्थ तो ये नहीं कि किराएदार मकान मालिक हो जाए। तो झारखंडियों के साथ भी कहीं ना कहीं ये लागू होती है। जी सर, जिस तरीके से लोगों में कई सारी चीज़ें जो है वो आ रही है कि हमें सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वो कई सारे जो एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें नहीं बैठ पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा चिंता है। पूजा जी, हाइपोथेटिकल मैं समझता हूँ कोई बातें बहुत अजीब लगेगा, और हेतु हेतु मजबूत, जिसको कहा जाए जो चीजें हुई नहीं है उसके लिए अभी से काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। मुझे कहा, मैंने कहा ये मेरे पास ये संलेख है मंत्री परिषद का, उन्होंने क्या है कि स्थानीय वक्त तो चिन्हित करने की उन्होंने बातें की है, यहां अभी नियोजन की कोई बात भी नहीं आई है। दूसरी बात है कि लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का पे हम विश्वास करते हैं। अभी तो विधेयक आया भी नहीं है, अधिनियम तो आया भी नहीं है, और 3.25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हमारे 81 माननीय हमारे विधायक गण हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं। विधानसभा में कोई भी बिल जब आता है तो उसमें संशोधन प्रक्रिया रहती है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है। तो मैं तो सभी सम्मानित विधायकों से कहूंगा, अगर उन्हें लगता है कि इसमें ये चीजें आ सकती जो राज्य हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में ये बातें आ सकती है, तो समाहित कराई जा सकती है। और सरकार हमारी चाहती है कि किसी भी वर्गों का साथ अन्याय ना हो, लेकिन जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय है उन्हें न्याय मिले, यह सरकार के भी दायित्व बनता है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के ही कई विधायक आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी अपनी आवाज बुलंद की, कहा कोल्हान पूरी तरीके से जल जाएगा अगर 1932 खतियान जो है वो यहाँ पर लागू होता है, क्योंकि जिस तरीके से सांसद गीता कोड़ा ने भी कहा कि वहां पर 1964 का सर्वे सेटलमेंट है, सारी रिकॉर्ड जो है वो उस आधार पे वहां के लोगों का बना हुआ है, तो उन लोगों का क्या, मुख्यमंत्री इसको स्पष्ट करें। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी मधु कोड़ा जी हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं, माननीय सांसद गीता कोड़ा जी हमारे सांसद हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि उनका जो एप्रीहेंशन है, उनको जो आशंका है, वो अभी जो वर्तमान में सर्वे उसके आधार पर वो कर रही है। मैं आपको बताऊं कि कोई भी क्योंकि मैं डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू मेरा विभाग भी रहा है, एक कैडेस्ट्रल सर्वे होता है जमीन के बारे में, बहुत उसमें का विस्तार से उसकी मापी, उसका मैप उप सब बना रहता है। कैडेस्ट्रल सर्वे में वो सारी चीज़ें होती है। तो मैं जहाँ उन्होंने कोल्हान दालभूम, मैं आपको दिखला रहा हूँ आपके माध्यम से, ये देखें, ये वेस्ट सिंहभूम कोल्हान, यहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे 1897 में हुआ है, और उसके बाद जो हमारा ईस्ट सिंहभूम, वहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे 1906 में हुआ है, और इसका पहला जो है, जो फर्स्ट रिविजनल सर्वे जो हुआ है ईस्ट सिंहभूम का 1934 में हुआ है, और दूसरा जो है इसमें वेस्ट का 1913 में हुआ है। और ये संलेख, मैं संलेख का भी मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ संलेख में बहुत स्पष्ट कहा है कि 1932 ये जहां पे है, 1932 पूर्वजों का जिनका नाम अगर वहां पे इंगित है, उनका कहां भी नाम है, सर्वे तो चलता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। लोगों को मैं बता दूं, लातेहार में तो अभी तक चल रहा सर्वे, अब पूरा मैं 24 जिला का मैं सर्वे का मैं दे रहा हूं, हर जगह पे अभी तक कहीं सर्वे चल रहा है, कहीं चल रहा है। ये सरकार सर्वे करती रहती है, लोगों का स्थिति क्या है, भूमि की स्थिति क्या है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है और उन्हें संशय वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। और थोड़ा आपके माध्यम से मैं एक चीज और बतलाना चाहता हूं, जो वन ग्राम है, इसमें इन्होंने संलेख में बहुत स्पष्ट कहा है मंत्रिपरिषद ने कि देखिए हम पंच परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र का जो लघु रूप है वो ग्राम सभा में है। आज भी जितनी सरकारी योजनाएं चलती है ग्राम सभा से वो पारित रहती है, तो ग्राम सभा को अघोषित रूप से वो सारी शक्तियां प्रदान की गई है, वो जनमत के द्वारा प्रदान की गई है, और वो आइडेंटिफाई करेगी कि फलाने व्यक्ति अगर भूमिहीन है या किसी कारण से उसका नहीं दर्ज हो पाया, तो ग्राम सभा के लोग बहुत सच्चे लोग हैं, ग्रामीण लोग, हमारे भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, वो आइडेंटिफाई करेंगे रीति रिवाज क्या है, इनके कस्टम्स क्या है, इनके पूर्वज कहाँ थे, वो आइडेंटिफाई करके देंगे, तो उसके बाद समाहित की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो हमने एक कदम चला है, अभी तो आगे और चलना है। तो अभी नुक्ताचीनी करने के अलावा अगर फॉल्ट फाइंडर की तरह छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति त्याग करके सहयोग की भूमिका में आनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया है, और इसे विपक्षी लोग अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू की जो सरकार है, वो आज भी झारखंड को चारागाह समझती, उपनिवेश समझती है।
और वो आज भी जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो, कारपोरेट घरानों के कहीं ना कहीं हिमायती है, और झारखंड की खनिज संपदा को वो कहीं ना कहीं कारपोरेट घरानों को देना चाहती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये आप पिछली जो सरकार थी, भाजपा आजसू की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया था आपके सामने है। 21,01,471 एकड़ जमीन उन्होंने चिन्हित किया था लैंड बैंक के लिए। किनको देने के लिए एमओयू किए थे? कारपोरेट घरानों के लिए। तो एक तरफ झारखंड लगातार विस्थापन का दंश झेल रहा है, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए हैं, लाखों लोग जिसका वो क्या बोलते बेघर हो गए हैं, विस्थापित हुए हैं, और लैंड बैंक बना रहे हैं, ना रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, तो उसके बाद भी ये कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो तो कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करेंगे, उनके नियत में खोट है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि यहां मंत्रिपरिषद में स्पष्ट है कि 9th शेड्यूल में डालेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि कोई न्यायालय से अड़चन न आए, न्यायालय में कोई ऐसी चीजें ना आए, और वो न्यायालय तो न्याय करती है तो वो सही चीज वहां तक जाए। इसलिए उन्होंने 9th शेड्यूल में डालने का प्रयास किया, ताकि किसी भी प्रकार का इसका न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो और आम जनमानस के हितार्थ जो काम उन्होंने करने का प्रयास किया वो सफल हो। और वहां यह सहयोग करें कि 12 में 14 सांसद हमारे जीत के गए हैं, वो जाके वहां पर बहुत सबका साथ सबका विकास वाली सरकार की जो बात करें तो वहां में सहयोग करें। जी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झारखंड अभी भी फिलहाल सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, झारखंड के सभी निवासियों को, क्योंकि सब जिस तरीके से सुखदेव भगत जी ने सारी बातों को स्पष्ट किया कि अभी भी विधेयक पास नहीं हुआ है। जो विधायक इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं वो इसको लेकर के जो भी इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है वो ज़रूर यहाँ पर विधानसभा में रखा जाए कि क्या कुछ और लोगों के लिए किया जा सकता है। तो सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर पेपर और कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो यहाँ पर इन्होंने दिखाए कि इस तरीके ये यहाँ की सेटलमेंट है, तो यहाँ के लिए सरकार क्या कुछ फैसले कर सकती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।